बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करती हूँ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस फाई और आर साइन थीटा माइनस फाई वेयर टर्मिनल साइड्स ऑफ द एंगल्स ऑफ मेजर्स थीटा एंड फाई आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस गिवन है, हम लोगों ने उनको कन्वर्ट करना है आर साइन थीटा प्लस फाई या फिर आर साइन थीटा माइनस फाई की फॉर्म में। अब यहाँ पे थीटा और फाई दोनों एंगल्स और ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है हमें गिवन 12 साइन थीटा प्लस 5 कोस साइन थीटा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको याद होगा फॉर्मूला साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो आप लोग नोट करें, यहाँ पे साइन का एंगल अगर अल्फ़ा है तो इधर कोसाइन का एंगल अल्फ़ा था। ठीक है, और अगर कोसाइन का एंगल बीटा है तो यहाँ पे साइन का एंगल बीटा था। अब सिर्फ आप ऐसे ही देखें, यहाँ पे जो साइन का एंगल थीटा है तो साथ में कोसाइन का एंगल थीटा आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने एक और एंगल लेना जिसको यहाँ पे उन्होंने फाई को कहा हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक फाई लेंगे। अब मैंने क्या करना है, जो ये 12 है ना, इसको मैं कह देती हूँ 12 इज़ इक्वल टू आर। अब क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा तो लिखा हुआ है, देखिए जिस तरह कि ये साइन अल्फ़ा है, मुझे इसके साथ कॉस बीटा चाहिए ना, तो साइन थीटा है, इसके साथ मैं क्या करती हूँ कोसाइन फाई ले लेती हूँ। फाई क्यों ले रही हूँ? उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है फाई एंगल लेना है। ठीक है, थीटा एंड फाई, थीटा है, अब दूसरा एंगल कौन सा होगा? फाई होगा। तो मैंने यहाँ पे 12 इज़ इक्वल टू आर कोसाइन फाई ले लिया। सिमिलरली क्या करते हैं, जो कोस थीटा के साथ हमारे पास 5 लिखा हुआ है वहाँ पे मैं 5 इज़ इक्वल टू आर। अब ये कोसाइन थीटा है, इसके साथ क्या चाहिए? कोस के साथ क्या होना है? साइन आना है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ साइन फाई ले लेती हूँ। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं स्केयर लूँ तो क्या आ गया? 12 स्केयर 144 इज़ इक्वल टू आर स्केयर कोसाइन स्केयर फाई, 5 का स्केयर 25, दिस इज़ इक्वल टू आर स्केयर साइन स्केयर फाई। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसको मैं फर्स्ट कह देती हूँ और इसको मैंने कह दिया सेकंड। ठीक है, इसको ए कह दें और इसको कह दें बी। अब फर्स्ट और सेकंड को सिंपल हम लोग ऐड करते हैं बाय एडिंग 1 एंड 2। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आगे इसकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड की 144 प्लस 25, दिस इज़ इक्वल टू सॉरी राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को ऐड करते हैं आर स्केयर कोसाइन स्केयर एफ आई प्लस आर स्केयर साइन स्केयर फाई। 144 प्लस 25 इज़ इक्वल टू 169, दिस इज़ इक्वल टू आर स्केयर, इन दोनों में से आर स्केयर कॉमन है, ये आ गया कोसाइन स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई। अब एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है, सिंस साइन स्केयर थीटा प्लस कोसाइन स्केयर थीटा किसके इक्वल आता है? 1 के। अब यहाँ पे थीटा की जगह फाई एंगल लिखा हुआ है तो ये सारा किसके इक्वल आएगा? 1 के। सो दिस इम्प्लाइज 169 इज़ इक्वल टू आर स्केयर इंटू 1। अब आर स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? ये आर स्केयर ही रहेगा। आर स्केयर इज़ इक्वल टू 169। मुझे क्या चाहिए? आर की वैल्यू चाहिए, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे आर लिया था। तो क्या करते हैं, दोनों साइड पे स्केयर रूट लेते हैं। आर स्केयर का स्केयर रूट इज़ इक्वल टू प्लस आर स्केयर का हमने क्या लिया? यहाँ पे स्केयर रूट लिया, स्केयर रूट ऑफ 169, दिस इज़ इक्वल टू आर इज़ इक्वल टू 13। आर हमारे पास क्या आ गया? 13 के इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है? आर तो फाइंड कर लिया, जो हम लोगों ने यहाँ पे फाई एंगल लिया था वो फाइंड करना है। तो फाई एंगल किस तरह फाइंड करेंगे देखते हैं। इक्वेशन बी को हम लोग डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन ए पे, बी डिवाइडेड बाय ए। बी इसको डिवाइड हमने किस पे करना है? ए पे। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज बी हमारे पास क्या है? आर 5 इज़ इक्वल टू आर साइन फाई, और इसको डिवाइड कर देना ए पे। ए हमारे पास क्या है? इक्वेशन 12, और दूसरी साइड पे क्या है हमारे पास? आर कोसाइन फाई।
अब r से r कैंसिल हो गया, सो दिस इज़ इक्वल टू 5/12, दिस इज़ इक्वल टू साइन फाई ओवर कोसाइन फाई। अब साइन ओवर कॉस क्या होता है, टेंजेंट होता है, तो यहाँ पे इसकी जगह मैं लिख देती हूँ टेंजेंट फाई, दिस इज़ इक्वल टू 5/12। टेंजेंट फाई इज़ इक्वल टू 5/12। अब हमें एक्चुअली किसकी वैल्यू चाहिए, फाई की, तो फाई क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 5/12। आर की वैल्यू भी ले ली हमने और हमारे पास फाई की भी आ गई। अब स्टूडेंट्स हमें जो इक्वेशन एक्चुअली क्वेश्चन गिवन था वो क्या है, 12 साइन थीटा प्लस 5 कोसाइन थीटा। अब हमने सपोज किया था 12 किसके इक्वल है, आर कोसाइन फाई के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 12 की वो वैल्यू पुट कर देती हूँ, आर कोसाइन फाई और साइन थीटा एज इट इज़ प्लस 5 की जगह हम लोगों ने क्या सपोज किया था, आर साइन फाई, तो इसकी जगह मैं लिख देती हूँ आर साइन फाई और कोस साइन थीटा एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन है, आर। साइन वाले टर्म को मैं पहले लिख देती हूँ साइन थीटा कोसाइन फाई प्लस यहाँ पे मैं कोसाइन थीटा साइन फाई लिख देती हूँ। अब स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो, हम लोगों ने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला पढ़ा हुआ, क्या होता है, साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास अल्फ़ा है, ये कोसाइन अल्फ़ा, ठीक है, उसकी जगह थीटा आ गया। अब कोसाइन के साथ फाई है और साइन के साथ भी फाई है, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, आर साइन थीटा प्लस फाई, ठीक है। अब यहाँ पे आर क्या है, वेयर आर इज़ इक्वल टू 13 एंड फाई इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 5/12। इसी के साथ ही हमारा पार्ट नंबर 1 हो गया। अब इसका हम लोग पार्ट नंबर 2 करते हैं स्टार्ट। अब सेकंड पार्ट है 3 साइन थीटा माइनस 4 कोसाइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा तो इन्वॉल्व है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक और एंगल चाहिए फाई। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो 3 है इसको मैं सपोज कर लेती हूँ 3 इज़ इक्वल टू आर कोसाइन फाई। अब देखिए ये साइन था ना, साइन के साथ मैंने ऑपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना है, तो साइन के साथ फाई कोसाइन आएगा। सिमिलरली कोसाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हमारे पास -4, तो -4 इज़ इक्वल टू कोसाइन लिखा हुआ है तो इसके साथ मैं साइन लूँगी, ठीक है। तो ये आ गया आर साइन फाई। दोनों का अगर मैं स्केयर लूँ ये क्या हो जाएगा 9 आर स्केयर कोसाइन स्केयर फाई, और ये -4 का स्केयर 16 इज़ इक्वल टू आर स्केयर साइन स्केयर फाई। इसको ए कह देते हैं, ये बी, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड कह देते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, 1 और 2 को ऐड करते हैं, 1 + 2, तो 1 की और 2 की लेफ्ट हैंड साइड्स को ऐड करेंगे, 9 + 16 इज़ इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड्स ऐड करते हैं आर स्केयर कोसाइन स्केयर फाई प्लस आर स्केयर साइन स्केयर फाई। अब ये 9 + 16 क्या होता है 25, दिस इज़ इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स में आर स्केयर कॉमन ले लिया, कोसाइन स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी है कोसाइन स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूँगी 1, सो 25 इज़ इक्वल टू आर स्केयर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोनों साइड पे स्केयर रूट लेती हूँ, टेकिंग स्केयर रूट, तो आर स्केयर इज़ इक्वल टू 25 है, स्केयर रूट ले लेते हैं, दिस इम्प्लाइज आर इज़ इक्वल टू 5। अब हमने क्या फाइंड करना है, आर तो फाइंड कर लिया, अब हमें यहाँ पे 5 फाइंड करना है, ठीक है। 5 फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, बी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं ए से, ठीक है। तो बी इक्वेशन क्या है मेरे पास, -4 डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा, आर साइन फाई, -4 इज़ इक्वल टू आर साइन फाई।
और ए क्या है 3 इज इक्वल टू आर कोसाइन फाई। यहाँ पे 3 आ गया, इसकी राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड कर देंगे कोसाइन फाई, आर से आर कैंसिल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया -4/3 इज इक्वल टू साइन बाय कोसाइन क्या होता है टेंजेंट फाई। मुझे यहाँ पे एक्चुअली क्या चाहिए था, फाई चाहिए, मैं इसको इस फॉर्म में लिखती हूँ टेंजेंट फाई इज इक्वल टू -4/3। अब मुझे जस्ट फाई चाहिए तो फाई क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -4/3। अब गिवन स्टेटमेंट है क्वेश्चन की ये लिखते हैं 3 साइन थीटा -4 कोसाइन थीटा दिस इज इक्वल टू। अब 3 को हमने किसके इक्वल लिया था, आर कोसाइन फाई के, इसकी जगह मैं क्या करती हूँ आर कोसाइन फाई लिख देती हूँ इंटू साइन थीटा। -4 की जगह हमने क्या लिया था, आर साइन थीटा लिया था, ठीक है, -4 की जगह लिया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस आर साइन थीटा कोसाइन थीटा। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, आर कॉमन है, साइन थीटा कोसाइन फाई प्लस कोसाइन थीटा साइन फाई। तो मेरे पास ये वाली टर्म क्या बन गई, साइन थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला। यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 आ गया, साइन थीटा प्लस फाई, और यहाँ पे फाई क्या है, वेयर फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -4/3। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट भी हो गया। अब इसका हम लोग थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है साइन थीटा माइनस कोसाइन थीटा। स्टूडेंट्स साइन थीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1, और कोसाइन थीटा के साथ है -1, ठीक है। तो साइन के साथ मैंने ऑपोजिट इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मल्टीप्लाई करनी है, तो साइन के साथ कोसाइन करेंगे और कोसाइन के साथ किसको करेंगे, साइन को करेंगे, ठीक है। सो सपोज करें साइन के साथ 1 है, 1 इज इक्वल टू आर, और साइन लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको आर कोसाइन फाई आ गया, ठीक है। अब कोसाइन थीटा के साथ क्या है -1, सो -1 इज इक्वल टू आर, और कोसाइन के साथ किसको लिखेंगे, साइन को, साइन फाई, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को कहते हैं, इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, दोनों का स्केयर लें तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू आर स्केयर कोसाइन स्केयर फाई, इसको फर्स्ट कह देते हैं। इन दोनों साइड्स का अगर स्केयर लें 1 इज इक्वल टू आर स्केयर साइन स्केयर फाई, इसको 2 कह देते हैं। अब 1 और 2 को सिंपली ऐड कर देते हैं, 1 + 2, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड की तो क्या बना 1 + 1 दिस इज इक्वल टू आर स्केयर कोसाइन स्केयर फाई प्लस आर स्केयर साइन स्केयर फाई। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई 2 इज इक्वल टू, इन दोनों में आर स्केयर कॉमन है, कोसाइन स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई, और ये टर्म हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, 2 इज इक्वल टू आर स्केयर। मुझे सिंपल आर स्केयर आर चाहिए तो मैं दोनों साइड पे स्केयर रूट लेती हूँ, आर स्केयर इज इक्वल टू 2, इसका स्केयर रूट लेंगे, सो दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 2। अब हमने फाइंड करना है फाई, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे खुद लिया, तो फाई लेने के लिए क्या करते हैं, बी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं ए से, दिस इम्प्लाइज बी क्या है -1 इज इक्वल टू आर साइन फाई। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ए की लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को ए की राइट हैंड साइड से डिवाइड कर दिया, आर से आर कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड पे -1 आ गया, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट फाई, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास टेंजेंट फाई किसके इक्वल आ गया, -1 के, सो दिस इम्प्लाइज फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गिवन स्टेटमेंट लिखते हैं क्वेश्चन की, साइन थीटा माइनस कोसाइन थीटा। तो साइन के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा था, 1 मैंने किसके इक्वल लिया था, आर कोसाइन फाई के, तो इसकी जगह लिख देते हैं आर कोसाइन फाई इंटू साइन थीटा
अब -1 किसके इक्वल लिया था, आर साइन फाई के इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस आर साइन फाई और कोसाइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है कोसाइन थीटा, दोनों टर्म में आर कॉमन है, यहाँ पे आगे कोसाइन फाई साइन थीटा प्लस साइन फाई कोसाइन थीटा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन गया, आर साइन थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला। अब यहाँ पे मैं आर की वैल्यू पुट कर देती हूँ, आर की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा प्लस फाई, और फाई की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट की थी, वेयर फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1। पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब इसका पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है 5 साइन थीटा -4 कोसाइन थीटा। तो स्टूडेंट्स इसको हमने एक्सप्रेस करना है आर साइन थीटा प्लस फाई की फॉर्म में या फिर आर साइन थीटा माइनस फाई की फॉर्म में। तो उसके लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला। तो वो क्या होता है, सिंस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब अगर आप लोग नोट करें तो यहाँ पे देखें हमारे पास साइन थीटा माइनस का साइन यानी कि दूसरी टर्म में कोसाइन थीटा। देखें यहाँ पे अगर साइन अल्फ़ा है तो यहाँ पे क्या आ रहा था, कोसाइन अल्फ़ा आ रहा था। इसका मतलब है अब दूसरा एंगल हमने क्या लेना था, यहाँ पे फाई लेना है, जो कि क्वेश्चन में हमें मेंशन किया गया। अब फाई लेना है तो जहाँ पे साइन है उसके साथ हमने कोसाइन को मल्टीप्लाई करना है और जहाँ पे कोसाइन है उसके साथ हमने साइन को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो साइन थीटा के साथ 5 लिखा हुआ है, मैं 5 को लेट कर लेती हूँ आर। अब साइन थीटा के साथ मीन्स साइन के साथ क्या आना है, कोस आना है ना, आर कोसाइन 5। और कोस थीटा के साथ क्या है, -4, -4 को मैं लेट कर लेती हूँ आर। अब देखिए कोस के साथ क्या आना है, साइन आना है, तो यहाँ पे आर साइन 5 ले लेंगे। अब दोनों टर्म्स का अगर मैं स्क्वायर लूँ या आगे 25 इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर 5, और इन दोनों का अगर मैं स्क्वायर लूँ तो क्या आ जाएगा, 16 इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। ठीक है, अब इसको मैं कह देती हूँ ए, इसको बी, इसको 1 और इसको हम कह देते हैं 2। अब मैं क्या करती हूँ, 1 और 2 को सिंपल ऐड कर देते हैं, 1 + 2। अगर 1 और 2 को ऐड करना तो क्या करेंगे, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड में लेफ़्ट हैंड साइड ऐड करते हैं, 25 + 16 दिस इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करते हैं, आर स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर 5 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। तो 25 + 16 इज़ इक्वल टू 41 दिस इज़ इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे कोसाइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई, कौन सी, कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। वहाँ पे हम लोगों ने एंगल पढ़ा था थीटा की फॉर्म में, यहाँ पे एंगल फाई है, तो ये भी हमारे पास 1 के इक्वल होगा। सो दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 41। अब हमें क्या चाहिए, आर चाहिए, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं। दिस इम्प्लाइज आर इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 41। ये आर की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है फाई। फाई को किस तरह फाइंड करेंगे, अगर मैं बी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं ए इक्वेशन को। अब बी इक्वेशन पहले लिखते हैं, -4 इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा साइन 5। अब जो ए इक्वेशन की लेफ़्ट साइड है उसको बी की लेफ़्ट के नीचे लिखेंगे और ए की राइट साइड को बी की राइट साइड के नीचे लिखते हैं, आर कोसाइन 5। आर से आर कैंसिल हो गई, दिस इज़ इक्वल टू -4/5 और साइन और कोस क्या होता है, टेंजेंट, ये आ गया टेंजेंट ऑफ 5। अब मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, टेंजेंट 5 इज़ इक्वल टू -4/5। अब एक्चुअली हमें 5 चाहिए, सो दिस इम्प्लाइज टेंजेंट फाई इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ -4/5। ये हमारे पास आ गई फाई की वैल्यू। अब स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो लिखते हैं, 5 साइन थीटा
-4 कोसाइन थीटा, दिस इज इक्वल टू, अब 5 की वैल्यू हमने सपोज क्या की थी, r कोसाइन फाई, यहाँ पे r कोसाइन फाई लिख देते हैं, इंटू साइन थीटा। अब -4 किसके इक्वल लिया था, r साइन फाई के, प्लस r साइन फाई इंटू कोसाइन थीटा। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, r कॉमन है, ले लेते हैं r, ये आ गया साइन थीटा कोसाइन फाई प्लस कोसाइन थीटा साइन फाई। तो स्टूडेंट ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन गया, r साइन थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 41 साइन थीटा, यहाँ पे स्टूडेंट थीटा आएगा, थीटा प्लस फाई, और यहाँ पे फाई क्या है, वेयर फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ -4/5। इसी के साथ ही 4 पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसका मैं 5th पार्ट स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट 10.2 के क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 5 है, साइन थीटा प्लस कोसाइन थीटा। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट करें, हम लोगों ने इसको किस में कन्वर्ट करना था, r साइन थीटा प्लस फाई के फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखती हूँ साइन एल्फ़ा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू साइन एल्फ़ा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन एल्फ़ा साइन बीटा। अब अगर मैंने इस टर्म को कन्वर्ट करना साइन एल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में, तो देखें साइन के साथ थीटा है, तो यहाँ पे साइन के साथ एल्फ़ा था, कोसाइन के साथ एल्फ़ा था, तो इसका मतलब है साइन के साथ थीटा था तो कोसाइन के साथ थीटा आ गया। अब मुझे साइन के साथ किस टर्म को मल्टीप्लाई करना है, कोसाइन वाली, और कोसाइन के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, साइन वाली। ठीक है, तो साइन के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्चुअली 1, और कोसाइन के साथ भी 1 है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 1 इज़ इक्वल टू r, साइन के साथ क्या आना है, कोसाइन आना है, r कोसाइन फाई, कोसाइन थीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई आ रहा है, 1 इज़ इक्वल टू r, और इसके साथ कोसाइन के साथ एक्चुअली क्या आएगा, साइन की फॉर्म में। ठीक है, तो ये आ गया r साइन फाई। दोनों का स्क्वायर लेते हैं, 1 इज़ इक्वल टू r स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर फाई, ये आ गया 1 इज़ इक्वल टू r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इसको मैंने a कह दिया, इसको b, ये 1 और ये 2। अब सिंपली हम लोग क्या करते हैं, 1 और 2 को ऐड करते हैं, 1 + 2, दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड 1 + 1, और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड r स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर फाई प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब ये आ गया 2, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर, दोनों में कॉमन आ गया, r स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। तो ये मेरे पास किसके इक्वल होता है, ये एक आइडेंटिटी, और ये हमारे पास 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे आ गया r स्क्वायर इज इक्वल टू 2। हमें सिंपल r चाहिए, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं, r स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमें यहाँ पे फाई चाहिए, तो फाई किस तरह लेंगे हम लोग, b को डिवाइड कर देते हैं a पे। b वाली इक्वेशन क्या है, 1 इज इक्वल टू r साइन फाई। अब a की लेफ़्ट को और b की लेफ़्ट के नीचे लिखते हैं, और इसकी राइट को राइट के नीचे, r से r कैंसिल, 1 इज इक्वल टू टेंजेंट फाई हो गया। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। आप लोग चाहें तो आप लोग यहाँ तक ये वाली वैल्यू भी लिख लें, अदरवाइज़ ये भी करेक्ट है। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब गिवन स्टेटमेंट क्या है, साइन थीटा प्लस कोसाइन थीटा इज इक्वल टू, अब साइन के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा था और हमने उस 1 को लिया था r कोसाइन फाई के इक्वल, r कोसाइन फाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से, प्लस इसके साथ 1 था, उस 1 को हमने सपोज किया था r साइन फाई, और साथ में कोसाइन थीटा मल्टीप्लाई हो गया। अब इन दोनों टर्म में हमारे पास क्या कॉमन है, r कॉमन आता है। साइन वाली टर्म पहले लिख देते हैं, साइन थीटा कोसाइन फाई प्लस कोसाइन थीटा साइन फाई।
तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा कोसाइन फाई, कोसाइन थीटा साइन फाई, ये किसका फॉर्मूला आ गया, आर साइन थीटा प्लस फाई का। अब यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, आर क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन थीटा प्लस फाई, और यहाँ पे फाई के आप चाहें तो ये लिखते हैं, आप चाहें तो ये लिखते हैं, दोनों करेक्ट है। तो यहाँ पे फाई आ गया, वेयर फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब इसका पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है 3 साइन थीटा माइनस 5 कोसाइन थीटा। तो फर्स्टली मैं यहाँ पे लिखती हूँ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब यहाँ पे आपको जो स्टेटमेंट गिवन है, ये साइन थीटा और ये कोसाइन थीटा, तो साइन के साथ क्या आना है, हमारे पास कोस आना है, ठीक है, और कोस के साथ क्या आना है, साइन आना है। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, 3 इज़ इक्वल टू आर, अब साइन के साथ क्या आना है, एक्चुअली कोस आना है ना, आर कोसाइन फाई ले लेते हैं, माइनस 5 इज़ इक्वल टू, अब कोसाइन के साथ क्या आना था, साइन आना था, इसको ले लेते हैं आर साइन फाई, दोनों का स्क्वायर लेते हैं, 3 स्क्वायर 9 आर स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर फाई, इनकी दोनों साइड पे भी स्क्वायर लेते हैं, 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, इसको क्या लेते हैं ए, ये बी, इसको 1 और इसको 2। अब 1 और 2 को सिंपल ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 2, इनकी लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जेड, 9 प्लस 25 दिस इज इक्वल टू राइट में राइट हैंड साइड जेड। तो 9 प्लस 25 इज इक्वल टू 34। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, आर स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी है, किस फॉर्म में आ गई, फाई के फॉर्म में है, जो हम लोगों ने पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी जगह 1 पुट कर देते हैं, सो 34 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर रूट, सो दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर रूट। आर की वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पे फाई चाहिए, फाई किस तरह लेंगे, बी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं ए पे। बी क्या है हमारे पास, -5 इज इक्वल टू आर साइन थीटा, सॉरी आर साइन फाई, -5 को 3 पे डिवाइड करना है, आर कोसाइन फाई, आर से आर कैंसिल, ये आ गया -5/3 इज इक्वल टू साइन बाई कोस क्या होता है, टेंजेंट फाई। अब इसको मैं लिख सकती हूँ टेंजेंट फाई इज इक्वल टू -5/3, यहाँ से फाई क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ -5/3, ये फाई की वैल्यू आ गई। अब गिवन स्टेटमेंट लिखते हैं, 3 साइन थीटा -5 कोसाइन थीटा। अब 3 को मैंने किसके इक्वल लिया था, आर कोसाइन फाई के, यहाँ पे आर कोसाइन फाई इंटू साइन थीटा, -5 की जगह क्या मैंने लिया था, आर साइन थीटा, आर साइन फाई इंटू कोसाइन फाई, सॉरी कोसाइन थीटा। आर दोनों से हम लोगों ने कॉमन लिया, साइन वाली टर्म पहले लिखते हैं, साइन थीटा कोसाइन फाई प्लस कोसाइन थीटा साइन फाई। तो मेरे पास ये क्या फॉर्म बन गई, ये बन गई आर साइन थीटा प्लस फाई। अब यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 34 साइन थीटा प्लस फाई। अब यहाँ पे फाई क्या है, वेयर फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -5/3। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।